तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त से। हमसे पूछ रहा है नाभिलंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 45 को इधर ले आएंगे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 5 बराबर 1। ए स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 9, बी स्क्वायर बराबर हो गया 5। अब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो हमारा लामिलंब का सूत्र हो जाएगा 2b स्क्वायर बटा ए। अगर यहीं पर b इज ग्रेटर देन ए होता अगर ऐसा, तो हम सूत्र लगाते 2a स्क्वायर बटा बी, लेकिन इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ से हम रब कर देंगे, है ना। तो अब हम 2b स्क्वायर का मान रखते हैं 2 इंटू 5, ए आ गया 3, 5 दूनी 10/3, हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक रेखा अक्षों से बराबर कोण बनाए तो दिक् अनुपात, याद रखना अगर रेखा अक्षों से बराबर कोण बनाती है दिक् अनुपात 1,1,1 होंगे, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 होगा ना, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अवकलन से, y बराबर दिया 1 + x + स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल दिया है, तो इतना सूत्र क्या है हमारा e की पावर x लिखा हुआ है। e की पावर x बराबर क्या होता है 1 + x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डैश अनंत तक, तो y बराबर e की पावर x हो गया, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, dy बाई dx बराबर e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, तो dy बाई dx बराबर e की पावर x बराबर y, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोलाकार गुब्बारा का चर व्यास दिया है तो x के सापेक्ष उसके आयतन में परिवर्तन की दर होगी, तो कैपिटल डी दिया हुआ है 3x + 9/2। इससे हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी 3x + 9/2। अब हम गोलाकार गुब्बारे का आयतन का सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। देखो x के सापेक्ष पूछ रहा है, तो हम x के सापेक्ष हमको करना पड़ेगा, जैसा सवाल कह रहा है, तो dv/dx बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 कट गया, और x के सापेक्ष चूंकि कर रहे हैं तो dr/dx हमको लिखना पड़ेगा, तो आया हमारे पास क्या 4/3 पाई r स्क्वायर dr/dx, इतना आ गया ना। अब हमको dr/dx की वैल्यू नहीं मालूम है, r की वैल्यू मालूम, तो हम dr/dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, dr/dx तो आएगा हमारा 3/2। अब हमको सभी की वैल्यू मालूम है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 1/2, 3x + 9/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, dr/dx की वैल्यू मालूम है 3/2। अब इसको हल करना आपका काम है, हल करके आंसर कमेंट करिए। अब हमारे पास सूत्र है हमारे पास सवाल है समाकलन का, समाकलन y dx - x dy/y स्क्वायर। देखो परीक्षा में क्या होगा, ऑप्शन तो दिए रहेंगे ना, तो सही समय पर ऑप्शन में मूव कर जाना और ऑप्शन से सवाल लगाना आपका 50% समय बचा सकता है। एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा आपने कैसे सवाल लगाया, आपका आंसर सही होना चाहिए बस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑप्शन से सवाल लगाएंगे। हमसे समाकलन पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, उसका आंसर हमको मालूम है, तो हम इसका जो ऑप्शन है इसका अवकलन कर देंगे, तो हमको ये सवाल मिल जाना चाहिए, क्योंकि समाकलन और कलन एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ऑप्शन का अगर सवाल कह रहा है समाकलन करो, तो हम ऑप्शन का करेंगे अवकलन। चलो ए नंबर ऑप्शन का हम अवकलन करते हैं, x dy/dx + y, तो नहीं मिला, कट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं एक बार, तो अंश और बटे हर का फार्मूला लगाते हैं, कैसे करते हैं मालूम है ना। पहले हर का स्क्वायर किया और हर ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद x का हो गया अवकलन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, x को ऐसे रोकेंगे और फिर dy लिख देंगे, तो ये हमारा
हमको आंसर मिल गया बी नंबर ऑप्शन। देखो कितना समय बच गया हमारा। अगला सवाल है लिमिट से संबंधित, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर साइन थीटा बटे थीटा या थीटा बटे साइन थीटा है तो इसका वैल्यू होता है 1 होता है वैल्यू। अगर यहाँ पर लिखा है थीटा राम लिखा है बटे साइन थीटा राम, तो भी इसका वैल्यू होगा 1। हमको ये करना है, साइन के बाद ये लिखा है, इसके बाद सेम वैल्यू ये लिखी है, तो बस सीधा मान होगा उसका 1। चलो इसी बात का हम इसमें फॉलो करेंगे बिल्कुल राम के उसका। देखो हम दोनों पक्ष साथ में लिखेंगे, है ना, ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 0 के x कॉसेक x को बटे में ले आएंगे, हो जाएगा साइन x बराबर, फिर दूसरे पक्ष में फिर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर लिखेंगे हम x, इधर थीटा में क्या लिखा है साइन के x लिखा है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। अब ये चीज हमको यहाँ बनानी है, तो कैसे गुणा करा देंगे इधर और कैसे गुणा करा देंगे इधर, तो इस चीज का मान हो जाएगा 1 और इधर इस चीज का मान हो जाएगा 1। हमारे पास बचा क्या, लिमिट कट गई, इधर काम हो गया, काम खत्म। के बराबर 1 अपान के बच गया। अब के स्क्वायर बराबर 1, के बराबर प्लस माइनस 1, हमारा आंसर आ गया सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मॉड ए बराबर 6, मॉड बी बराबर 8, मॉड सी बराबर 10, तो ए डॉट बी मान ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी सी प्लस सी ए। हमसे यही वैल्यू पूछ रही है ना, 0 मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, 36 बी का मान रखेंगे, 64 इसका मान रखेंगे, 100 प्लस 2 ये हमसे पूछ रहा है ना, माइनस 200 आ जाएगा इधर बराबर 2, ये हमसे पूछ रहा है 2 बराबर माइनस का 100 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रायिकता से। हमको p a ग्रेटर देन 0, पी बी डज नॉट इक्वल टू 1, तो p इतना पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, है ना, ये फार्मूला होता है। और साथ ही एक फार्मूला और लिखते हैं, ये फार्मूला ही लिख रहे हैं, अभी कुछ और सवाल नहीं लगा रहे हैं। एक फार्मूला और होता है पी ए इंटर, ये बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन पी। ये दोनों फार्मूला नोट कर लेना, दोनों फार्मूला। अब आते हैं हम सवाल पे। ये ऊपर लगा दिया, तो ये दिया है, तो हम भी सवाल सीधा सूत्र में रखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, सूत्र में रखना है पी ए इंटरसेक्शन मॉड ये लगा देंगे बटे पी बी डैश लगा देंगे। फिर ऊपर हम सूत्र रख देंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी बटे पी बी डैश। अब हम ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है, यहाँ पर बी लगा है। अगला हो जाएगा हमारा द्विगुण संख्याओं से सवाल हो जाएगा। चलो द्विगुण संख्या हम लिखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले।
13.0625। तो जब ऐसी संख्या आती है ना, तो पहले हम दशमलव के पहले वाली का अलग निकालते हैं, इसका हमको अलग निकालना पड़ेगा, यही रूट है निकालने का। तो पहले हम 13 लिखते हैं, 13 का हम अलग निकालेंगे। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। और सदैव सोचना ये नहीं 13 से काट दो सीधा, ऐसा नहीं होता इसमें। हमेशा तुमको 2 से काटना पड़ेगा। अगर 2 के सापेक्ष, अगर 2 से ही काटना, कभी 3 के सापेक्ष बहुत ही कम पूछता है ना, तो क्या करना, 2 से ही काटना है आपको, बस काटना है अधिकतम। तो 2 छाक 12 गया, शेष कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ लिख दो। 2 से फिर काटा, 2 3 अच्छा गया, शेष कितना बचा, 0 बचा, यहाँ लिख दो। फिर 2 से काटा, कितने बार गया, 2 एकम 2 गया, शेष कितना बचा, 1 बचा, लिख दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, त्रिगुण संख्याएं इसमें ऐसे लिखते हैं, मतलब 1 1 0 1। चलो इतना पूछ गया, दशमलव लगा दो, इतना हो गया ना, एक तरफ का हुआ भी। अब हमको दशमलव के बाद इसका निकालना है, तो इधर निकालते हैं। इसका थोड़ा तरीका अलग है, 0.0625। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको गुणा 2 करते चले जाना है, जब तक कि आपको 1 ना मिल जाए। बस 2 गुणा करते रहो, 2 गुणा करते रहो। लिखो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छाक 12 और 0। ये लास्ट वाला 0 मत भूलना, नहीं तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 1 2 4 अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव हमने लगा दिया, 0 मत भूलना भाई। तो 0.125, लास्ट वाला छोड़ दो, लास्ट वाला तुम भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको इसको मत भूलना, शुरू वाले को। फिर 2 कर दिया, जब तक करेंगे जब तक 1 नहीं मिल जाएगा। 2 पंची 10, 2 दूनी 4 1 5 2, फिर 3 अंक बाद दशमलव लगा, 3 अंक बाद दशमलव, 0 फिर लगा देंगे। फिर 0.25 इंटू 2 कर देंगे, शुरू वाला ना छोड़ना, लास्ट वाला छोड़ दो, ये आएगा 0.50 आ जाएगा। अब फिर 0.5 को हम 2 से गुणा करेंगे, आएगा 10, 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, बस अब हमको मिल गया। अब हमको ये संख्या लिख लेनी है, लेकिन याद रखना इसमें सीधा लिखना है। जैसे 13 प्रॉपर संख्या थी तो हमने इसमें उल्टा लिखा था, लेकिन जब दशमलव को 2 से गुणा करके करेंगे तो हमको सीधी फॉर्म में लिखना है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 1101.0001, बड़ा ब्रैकेट यहाँ 2। अब मिलाओ, ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सी में केवल 2 जीरो है, तो ये हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह समीकरण इतना और इतना का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो p प्लस क्यू प्लस 1 का मान क्या होगा। चलो अब लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 दिया है। एक मूल कामन है, तो हमने क्या किया, एक्स बराबर कामन है, तो एक्स बराबर ये इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, कर होगा ही, संतुष्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मूल कामन है। 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, समीकरण 1। 1 प्लस क्यू प्लस पी बराबर 0, समीकरण 2। और क्या करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने पर, तो 2 प्लस 2p प्लस 2q बराबर 0, 2 कॉमन हो गया, p प्लस q प्लस 1 बराबर 0, p प्लस q प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,